हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मैथ्स। मैं आयुष निगम आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम लोग का टॉपिक चल रहा था मेंसुरेशन। इसके हमने 7 पार्ट ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। आज इसका है पार्ट नंबर 8। फ्रेंड, हमने अपना 2D पोर्शन कवर कर लिया है। आज ये हमारा 3D पोर्शन यानी 3 डायमेंशनल यानी त्रिविमीय। तो फ्रेंड, वीडियो शुरू करने से पहले इसके लिंक को अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, इसमें अगर हम 3D फिगर की बात करें तो 3D फिगर का मतलब होता है कोई भी ऐसा फिगर जो एक तल पर ना बन सके। जैसे हमारा रेक्टेंगल है, एक तल पे बन गया। स्क्वायर है, एक तल पे बन गया। ट्रायंगल है, एक तल पे बन गया। लेकिन जो हमारे 3D फिगर्स होते हैं वो एक तल पे यानी एक बेस पर नहीं बन पाते हैं। ये देखिए, ये लेकिन ये फ्रेंड तिरछी रेखा शो कर रही है। ये एक तल ना होकर के तीसरा तल हो गया, तो इसे हम क्या बोलते हैं? त्रिविमीय। 3 विमाएं मतलब 3 भुजाएं, जिसकी 3 दिशाएं चाहिए होती हैं ऐसे फिगर को बनने में। ठीक, आप जिस रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप उस रूम की बात करें तो वो भी एक कैसी आकृति, वो भी एक त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशियल फिगर है। क्लियर है? अब देखिए, इसमें फ्रेंड्स पहला फिगर आता है घनाभ। घनाभ को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूबाइड। अगर हम क्यूबाइड की बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, ये ऐसे बनता है। ठीक है, इसमें 3 चीजें होती हैं। ये लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, ये ऊंचाई होती है। L से हमने लंबाई डिनोट की, B से चौड़ाई डिनोट की और H से ऊंचाई डिनोट की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम इसके फेस की बात करें, फलक की बात करें, तो फ्रेंड इस फिगर को ना देख करके हम जैसा जैसा बोल रहे हैं, आप जिस रूम में बैठ के इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उस रूम में देखते चले जाइए। आपको समझ में आ जाएगा कि फेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितनी होती हैं और एज कितने होते हैं। ठीक, देखिए, अगर हम फलक की बात करें तो आप जिस कमरे में बैठे हो, एक उसके सामने की वॉल, एक सामने की दीवार, एक जस्ट पीछे की दीवार, ठीक है, एक दाएं साइड की और एक बाएं साइड की। कितनी दीवारें हो गई? 4 दीवारें हो गई। एक ऊपर देख लीजिए, आपको छत दिख जाएगी, और नीचे देख लीजिए, आपको फर्श दिख जाएगी। कितने फेस हो गए, कितने फलक हो गए? 6 फेस या 6 फलक हो गए। सही है फ्रेंड्स। कभी कभी बहुत जो छोटे लेवल के एग्जाम होते हैं, लाइक यूपी टेट या एस टेट, इसमें आपको डायरेक्टली सीधा क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन में कोई दम नहीं, लेकिन हाँ फिर भी हम कंफ्यूज जाते हैं कि हम कैसे काउंट करें। ठीक फ्रेंड्स, अगर हम वर्टेक्स की बात करें, कोनों की बात करें, तो आप देखिए, आप अपने सामने वाली बॉल पे देखिए, 2 कोने आपको ऊपर नजर आ रहे हैं दोनों साइड में। उसी में नीचे देखिए, आपको 2 कोने नीचे नजर आ रहे हैं। जैसे एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। कितने कोने हो गए? 4 कोने हो गए। सेम इसके जस्ट अपोजिट देख लीजिए, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। फ्रेंड्स, कितने हो गए वर्टेक्स? हो गए 8 हो गए। फ्रेंड्स, शीर्ष का मतलब होता है जहां पर भी 2 भुजाएं आकर मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? हम शीर्ष कहते हैं। ठीक है, जहां से यानी चीजें शुरू होती हैं वो क्या कहलाती है? हमारी शीर्ष कहलाती हैं। क्लियर है? अब देखो, अगर हम किनारों की बात करें, फ्रेंड ध्यान रखना, वर्टेक्स और एज में अंतर होता है। वर्टेक्स 8 होती हैं लेकिन एज 12 होते हैं। देखिए कैसे, 4 तो सामने सामने की हो गई, क्लियर है, 4 पीछे की हो गई, क्लियर है, कितनी हो गई? 8 हो गई। अब देखिए 2 डायगोनल बनेंगे। जो हमारा डायगोनल बनाएगा, एक उसका पॉइंट और एक उसका पॉइंट, तो कुल कितने हो गए हमारे? ये कितने हो गए? 10 हो गए। एक ऐसे क्रॉस में डायगोनल बनेंगे, कितने बन सकती हैं? चाहे फ्रेंड ऐसे मिला लीजिए, चाहे ऐसे मिला लीजिए, तो कुल मिला के कितने हो गए? ये 12 हो गए। एज हमारे कितने होते हैं? 12 होते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई डाउट, किसी तरह का कोई डाउट? अब हम आते हैं इनके फॉर्मूले पर। फ्रेंड, आपको फॉर्मूले याद नहीं करने हैं, कुछ नहीं रटना है, आपको सब यहीं पे समझाया जाएगा, और यहां समझने के बाद अब आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। शुरू करें तो फ्रेंड्स, पहला हमारा फॉर्मूला है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी संपूर्ण कमरे का, पूरे घनाभ का कह लो या पूरे कमरे का कह लो। हम घनाभ की बात करते हैं, आप उसको कमरा कह सकते हैं। हम आपको कमरे की तरह समझाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए, संपूर्ण पृष्ठ यानी पूरे कमरे का कुछ भी छूटे नहीं, उतना एरिया फाइंड करना है। ठीक फ्रेंड्स, देखिए, हमने पूरे कमरे को खोल दिया। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया कि 6 फलक होती हैं। हमने सब पूरा कमरा खोल दिया, 6 दीवारें अलग अलग कर दी। ये आपके सामने की दीवार है, ये सामने की दीवार है, ये मतलब आगे की, ये पीछे की।
ये दाएं साइड की दीवार है, ये बाएं साइड की दीवार है, ये छत है, ये फर्श है, ठीक है। अब देखिए सामने की दीवार में देखिए ऐसे लंबाई होगी, ऐसे लंबाई होगी, और ये चौड़ा, ये लंबाई होगी और ये ऊंचाई होगी। क्लियर है फ्रेंड्स? सामने की दीवार और पीछे की दीवार एक बराबर है, देखिए हमने सेम बराबर कर ली, ठीक। दाएं दीवार में देखिए ऊंचाई होगी और चौड़ाई होगी, है सेम वही बाएं साइड की दीवार में है, ऊंचाई है और चौड़ाई है। छत पर देखिए, पहले फर्श देखिए, फर्श में देखिए लंबाई है और चौड़ाई है, लंबाई चौड़ाई है सेम, उसके जस्ट इक्विवेलेंट पे क्या है, छत है, तो उसमें भी क्या है, लंबाई और चौड़ाई है। क्लियर है? यहां तक क्लियर? हमने 6 फलक अलग अलग कर दी, यहां तक कोई डाउट? अब देखिए हमने इसका अगर क्षेत्रफल निकाला तो फ्रेंड अगर हम सिर्फ इतने की बात करें एक दीवार की, तो ये आयत की तरह है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, L इंटू बी। तो हमने क्या कर दिया, ये H इंटू एल कर दिया, लिख लिया L इंटू एच। लेकिन ये दोनों बराबर है तो हमने 2 का गुणा करा दिया, क्योंकि 2 है ये आपस में, ठीक है। चाहे आप HL प्लस HL कर लीजिए या 2HL लिख लीजिए। इसमें BH, तो ये BH 2 है तो हमने 2BH लिख लिया। ये LB 2 है तो हमने 2LB लिख लिया। फ्रेंड देखिए 2 ये और ये कॉमन निकल के बाहर आ गया, तो क्या हो गया, LB प्लस BH प्लस HL। तो हमारा यहाँ से फॉर्मूला क्या बन के आ गया, 2LB प्लस BH प्लस HL। बात क्लियर है? किसी तरह का कोई डाउट, कोई डाउट तो आप हमें कमेंट सेक्शन पे लिखिएगा, हम आपको फिर समझाएंगे इस चीज को। आगे बढ़े, आप इसका स्क्रीनशॉट करें। फ्रेंड रटने की कोशिश मत करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा, बहुत इजी है, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट पे स्विच करते हैं। फ्रेंड अगला आपसे पूछता है चारों दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवारें होती हैं, दीवारें फ्रेंड 4 ही होती हैं, ध्यान रखिएगा। फलक 6 होते हैं लेकिन दीवार कितनी होती, कमरे में 4 होती हैं। फ्रेंड इसी को बोलते हैं पुताई योग्य क्षेत्रफल, क्योंकि अगर हम बात करें तो हम सिर्फ अपनी 4 दीवारों की पेंटिंग कराते हैं, हम अपनी रूफ नहीं पुतवा देते हैं, ना ही टेरेस की होती है। फ्रेंड टेरेस की क्यों नहीं होती है, क्योंकि उसमें जो पेंट होता है वो दूसरा होता है, ठीक है। तो 4, अगर हम नॉर्मल एक बात करें तो हमारी 4 दीवारों की पेंटिंग होती है, ठीक। फ्रेंड देखिए 4 दीवारों में क्या क्या आएगा, हमने आगे की दीवार, पीछे की दीवार, दाएं की दीवार, बाएं की दीवार। तो फ्रेंड सामने वाली दीवार क्या है, HL है। दाएं बाएं वाली दीवार क्या है, BH है। तो आगे पीछे की 2 है तो 2HL, दाएं बाएं की 2 है तो 2BH। 2 कॉमन करके बाहर किया, चाहते तो हम इसमें H भी कॉमन करके बाहर कर सकते थे, ठीक है। तो क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में HL प्लस BH। अगर हम इसमें H कॉमन निकाल के बाहर रखेंगे तो क्या होगा, 2H ब्रैकेट में L प्लस B। दिक्कत कोई, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? अगर हम फ्रेंड नेक्स्ट है विकर्ण की बात करें, विकर्ण का मतलब होता है एक सिरे से दूसरा विपरीत सिरा जब मिलाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। अगर फ्रेंड ऐसी बात करें, ठीक, हम जब इस वाले सिरे से ये वाला सिरा मिलाएंगे तो क्या कहलाएगा, विकर्ण कहलाएगा। फ्रेंड अगर हम आयत की बात करते तो ये कैसे होता है, ये ऐसे होता है, ठीक। तो उसमें हम क्या निकालते थे, √L प्लस B, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, √L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ठीक। फ्रेंड इसे ही हम बोलते हैं सबसे लंबी भुजा, या आपसे पूछ लेगा कमरे में रखे जाने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, तो वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे विकर्ण पूछना चाह रहा है। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट? आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे स्विच करें। फ्रेंड नेक्स्ट आता है आयतन। आयतन मतलब वॉल्यूम। देखिए होता क्या है, समझ लीजिए, जितने भी फिगर हैं 2 3D के सब क्लियर हो जाएंगे इसी जगह। फ्रेंड आयतन का मतलब होता है इस अंदर वाली जितनी भी जगह है, अगर हमें इसमें सामान रखना है और हमने कहा इसके पूरे आयतन को यूज करो, यानी जमीन से रखना शुरू करो, एक एक कोना भरो और ऊपर छत तक सारा सामान रख डालो। तो हमने क्या यूज किया, इसका L यूज किया क्योंकि लंबाई भर में सारा सामान रखेंगे ऐसे ऐसे ऐसे। चौड़ाई यूज की क्योंकि हम ऐसे ऐसे भी सारा सामान रखेंगे, और ऊंचाई में यानी हम ऐसे भी सारा सामान ऊपर तक रखेंगे। तो हमने क्या क्या यूज किया, L यूज किया, B यूज किया और H यूज किया। तो क्या आ गया, L इंटू B इंटू H, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये इसका हो गया आयतन का सूत्र। क्लियर है? आयतन का फॉर्मूला क्या आया, L इंटू B इंटू H। क्लियर है फ्रेंड्स? कोई डाउट, किसी तरह का कोई डाउट? क्लियर है? हम अपने नेक्स्ट पे स्विच करते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
फ्रेंड नेक्स्ट फिगर है हमारा घन मतलब क्यूब। फ्रेंड उसमें 3 भुजाएं होती थी, L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। फ्रेंड इसमें भी तीनों होंगी, लेकिन एक वर्ग की तरह ये व्यवहार करता है। जैसे वर्ग में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, वैसे ही घन में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो ये हमने बनाया, ये a यानी लंबाई, चौड़ाई भी a और ऊंचाई भी a। क्लियर है। फॉर्मूला है पहला, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फ्रेंड इसमें भी 6 फलक होंगे। अगर हम एक फलक का आप क्षेत्रफल पूछे तो कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, क्योंकि ये a है। अगर हम इसकी बात करें, सिर्फ जो हम गाढ़ा कर रहे हैं, डार्क कर रहे हैं, बोर्ड में से कर रहे हैं, अगर हम इसकी बात करें तो ये a, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और 6 है तो टोटल कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर। क्लियर है। अगला क्या कह रहे हैं, 4 दीवारों का क्षेत्रफल। फ्रेंड इसको बोलते हैं पुताई योग क्षेत्रफल। फ्रेंड एक दीवार का भी कितना निकला क्षेत्रफल, a स्क्वायर, तो 4 दीवारों का कितना निकलेगा, 4a स्क्वायर। क्लियर है। स्क्रीनशॉट करिए, फिर हम आगे सर्च करें। फ्रेंड नेक्स्ट कह रहा है वॉल्यूम यानी आयतन। फ्रेंड वापस वही बात आती है, देखिए ठीक है, ए। फ्रेंड हमने ये सारी जगह अंदर की यूज कर ली हमने, यानी क्या किया, तीनों ए यूज कर लिए। तो a इंटू ए इज इक्वल्स टू a क्यूब। क्लियर है, कोई डाउट। सेम फ्रेंड वैसे ही हम क्या करेंगे, हम विकर्ण की बात करेंगे। तो विकर्ण जैसे हम उसमें निकाले थे, क्या निकला था, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एल बी एच सब इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये जोड़ के कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर, अंडर रूट 3a स्क्वायर। फ्रेंड ए स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट 3a। फ्रेंड यही होती है घन की सबसे लंबी भुजा। क्लियर है, कोई डाउट। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम नेक्स्ट पर स्विच करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट फिगर है हमारा बेलन या सिलेंडर इंग्लिश में बोलते हैं। फ्रेंड एसएससी का ये पेट फिगर है। अगर एसएससी ने मेंस्ट्रुएशन से कुछ पूछा है तो वो 90% केस बनता है कि वो आपसे बेलन से ही सवाल पूछेगा। फ्रेंड देखिए ये बनता कैसे, पहले इसको देखिए बनता कैसे, इसमें होता क्या क्या है। फ्रेंड ये 2 स्ट्रेट लाइन जाती हैं, ये आपस में इक्वल होती हैं। ये ऊपर एक गोलाकार आकृति होती है कि नीचे गोलाकार आकृति होती है। क्लियर है। फ्रेंड ये अगर गोलाकार आकृति होती है तो त्रिज्या भी होगी, ये त्रिज्या है स्मॉल आर, इसकी भी त्रिज्या स्मॉल आर है क्योंकि ऊपर नीचे बराबर है। और ये जो इसको जोड़ता है ये होता है h, इसको बोलते हैं इसकी हम लंबवत ऊंचाई। क्लियर है। फ्रेंड्स अब इसके हम फॉर्मूले की बात करते हैं। आपको रटना कुछ भी नहीं है, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा, अभी हम समझा देंगे, फिर आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। फ्रेंड्स पहला होता है कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बहुत कंफ्यूजन होता है, हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता कि हम क्या करना था, हम सब इधर उधर कर देते हैं। देखिए इसमें क्या करना होता है। फ्रेंड्स वक्र कर्व्ड को आप कर लीजिए कवर, कर्व्ड को आप कर लीजिए कवर। ठीक है। फ्रेंड्स अगर आप ऊपर से इसमें कपड़ा डालेंगे, अगर आप इसमें से ऊपर कपड़ा डालेंगे तो आप कितना पोर्शन इसका ढक पाएंगे, हमें ये बताइए। देखिए सबसे पहले जब कपड़ा डालेंगे तो ये पोर्शन ढक जाएगा, ये गोला पूरा ढक जाएगा, और ये कपड़ा पूरा यहां तक, यानी इनके सामने अगर कोई कपड़ा डाला तो कैसे वो पड़ गया, वो ऐसे पड़ जाएगा। ऐसे ही तो पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि हम इसमें नीचे दबाने लगेंगे उठा के, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या करेंगे, यानी ये गोला अगर दबा तो फ्रेंड ये गोला दबा तो ये क्या दब गया इसका, ये देखिए पूरा गोला दबा है ना, ये देखिए ये क्या दब गया गोला, यानी गोले की परिधि पूरी ढक गई। ठीक है। तो फ्रेंड अगर पूरे गोले की परिधि ढक गई तो क्या ढक गया, 2 पाई r ढक गया। ठीक है। उसके बाद ये हमने ऐसे कपड़ा डाला, यानी उसकी क्या ढक गई, उसकी लंबवत ऊंचाई यानी परपेंडिकुलर हाइट ढक गई, तो इंटू h। तो जब पूरा आ गया तो क्या आया, 2 पाई r h। क्लियर है, कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट है तो बताइए। क्लियर। फ्रेंड इसी को हम शॉर्ट में CSA भी कहते हैं। अगर कभी आपको CSA लिखे मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि आपसे वो कर्व्ड सरफेस एरिया की बात कह रहा है। क्लियर है। आप इसका स्क्रीनशॉट करें, फिर हम आगे स्विच करते हैं। फ्रेंड नेक्स्ट कह रहा है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फ्रेंड संपूर्ण पृष्ठीय यानी जितना भी है टोटल सब कुछ। देखिए इसमें हमारा, अगर आप हम आपसे कहें कि आपको कपड़ा पूरा एकदम भर देना है अंदर तक, क्योंकि क्षेत्रफल का मतलब है कि हम ये जगह भी यूज करना शुरू कर देंगे अंदर वाली,
जब हम ढक रहे थे तो हम सिर्फ ऐसे कपड़ा डाल रहे थे। अब जब हम बात करेंगे संपूर्ण की तो हम ये अंदर की जगह भी यूज करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड ये तो आपको पता है कि 2 पाई आर एच आ रही थी CSA से, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से आ रही थी। अब देखिए फ्रेंड, एक ये वाला ऊपर का एरिया और एक ये नीचे का एरिया, ठीक है। तो फ्रेंड ऊपर गोले का एरिया क्या हो गया, वृत्त का, फ्रेंड गोला नहीं वृत्त का एरिया क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर लिख लिया। लेकिन फ्रेंड ये क्या कह रहा है, ये दो हैं ऊपर नीचे, तो क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर। फ्रेंड कॉमन कर लिया तो क्या आ गया 2 पाई आर बाहर, ब्रैकेट में H प्लस आर। फ्रेंड अगर हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो देखिए अगर फ्रेंड हमने इस वाले में ये देखिए ऐसे है फ्रेंड, हम जब यहां से सामान भरना शुरू करेंगे तो सारा लोड इस पर देंगे, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो गया पाई आर स्क्वायर। तो हमने पाई आर स्क्वायर लिख लिया और ऐसे ऊंचाई तक भरते चले जाएंगे तो ऊपर तक हमने क्या हो गया इसका H यूज कर लिया। तो फार्मूला क्या निकल के आ गया, पाई आर स्क्वायर H। तो फ्रेंड्स अगर आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने 4 फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। और फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।